हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईब्रो थ्रेडिंग। तो आप आईब्रो थ्रेडिंग घर पर कैसे कर सकते हैं, या फिर आप बिगिनर हैं, आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। आप देखिए, आपने बोला था जब मैं लाइव आई थी तो आपने बोला था कि मुझे आईब्रो थ्रेडिंग में राइट वाली साइड में दिक्कत होती है और लेफ्ट साइड में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको बताऊंगी मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए, मैंने कैंची बना ली है। सबसे पहले हम कौन से बाल निकालेंगे? सबसे पहले हम सेंटर के बाल निकालेंगे। जो हमारे सेंटर में सबसे बीच में बाल होते हैं, जहाँ पे बिंदी लगती है, वहाँ के बाल सबसे पहले निकालेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, जो कि है ऊपर से, आईब्रो के ऊपर से बाल निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह से हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाल करते निकालते जाएंगे। थोड़े थोड़े करने हैं। आप बिगिनर हो तो आप एक बार में मत करें। अगर आप एक बार में जैसे धागा चलाओगे तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक ही बार में सारे बाल निकल आएंगे, क्लाइंट को परेशानी हो जाएगी। तो आप नॉर्मल धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए खिसकाते हुए करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। ऐसे आप स्टिच करवाइए, क्लाइंट को बोलें कि आप अच्छे से स्टिच करें, पकड़ें उसको टाइट। और आप देखिए मैं कहाँ से खिसकाते हुए धागे को रख रही हूँ, इस तरह आप भी रखें। और थोड़ा थोड़ा बाल करके, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप सीख रहे हो, अभी आपको नहीं करना आता है, तो आप एक एक दो दो करके बाल निकालें। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। अगर आप ज़्यादा खींच देंगे तो सारे एक ही बार में साफ हो जाएंगे। आपको पता नहीं फिर क्या होगा, मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपने एक बार क्लाइंट का साफ कर दिया ना तो आपकी खैर नहीं। तो आप ये गलती ना करें और आप ध्यान से करें, एक एक दो दो बाल करके ही निकालें। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप देखिए बहुत आसानी से क्लीन हो गया, अच्छे से क्लीन हुआ है। तो आप पहले गाइडलाइन बना लें अपनी कि हमें कितना चाहिए। जैसे आईब्रो इनकी बनी हुई है पहले से, जो एक्स्ट्रा है वही मैंने निकाले हैं। और आपको नहीं करना आता है, अगर आप बिगिनर हो अभी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और मेरे भी अभी वीडियो पड़े भी हैं चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। और ये पार्ट 8 है और पार्ट मेरे पड़े हुए हैं पार्ट 1 से लेके 6 7 8। 8 वाला तो ये है और 7 तक पड़े हुए हैं, तो आप वॉच कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से। अगर आपको नहीं आता आप ध्यान से देखिए। अब लेफ्ट वाली आईब्रो हम कैसे करें? तो गाइज देखिए, अब हम लेफ्ट साइड की आईब्रो करेंगे। लेफ्ट साइड की आईब्रो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए हल्के हल्के से दूर से कर दीजिए। उसके बाद हम जो हमने राइट वाली आईब्रो की है उसे गाइडलाइन लेते हुए खिसकाते हुए थोड़े थोड़े से बाल ऊपर के भी निकाल देंगे। अगर आपको जैसे बनी हुई होती हैं आईब्रो पहले से, जैसे किसी ने करवाई है, वो बहुत जल्द करवाने आया है, हफ्ता भर 15 दिन में ऐसे करवाने आते हैं, तो उनके में दिक्कत नहीं होती। जैसे आप शेप नहीं बना पाते हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं जिनकी मतलब शेप नहीं बना हुआ होता है उनका शेप मैं बना के दिखाऊंगी आपको। शेप कैसे बनाना है, कैसे देना है, तो हर तरह से मैं सिखाऊंगी आपको। तो ध्यान से देखिए। पहले आप स्टिचिंग पे ध्यान दीजिए। जब क्लाइंट अच्छे से स्टिच करके टाइट खींच के पकड़ेगा आईब्रो को अपनी, तो बहुत अच्छे से आपको दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत अच्छे से क्लीन वर्क हो जाएगा और हेयर अच्छे से निकल आएंगे। कुछ बातें होती हैं जो ध्यान में रखने वाली होती है, जैसे स्टिचिंग है, आपको कैंची कैसे बनानी, कैसे धागे को खींचना है, कितना खींचना है, और इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें और बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, मैंने हर बार यही बात बोली है कि बिगिनर हैं, तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं आता है, अगर आप सीखना चाहते हैं थ्रेडिंग, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आऊँगी, डिटेल में लेके आऊँगी। जैसे भी आप पूछना चाहें कि मतलब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, कैसे आपको स्टिच करना है, कैसे क्या करना है, तो सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। अब आईब्रो अच्छे से क्लीन हो गई। अब ये पार्ट आप ध्यान से देखिएगा। अब जो आगे के हेयर होते हैं, जैसे आप जैसे स्टार्ट करते हो, तो आप देखिए इनर कॉर्नर के जो हेयर होते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो आपको कैसे निकालने हैं? तो आप पहले बोलेंगे क्लाइंट को अच्छे से स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, और आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे गहराई में हेयर होते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होती होगी आप लोगों को। तो आप इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत ईजिली हेयर निकल आएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें होती हैं ध्यान रखने वाली, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत आसानी से आप वर्क कर पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए मैंने थोड़ा सा लग रहा था कि फ्रंट में मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो भी थोड़ा बहुत बाद में रहे फिनिशिंग के लिए आप देखें, उसको ध्यान से करें। और एक एक दो दो बाल करके ही निकालें, एक बार में ना करें।
और मैं हर बार यही बताती हूँ कि आप जितना वर्क अच्छे से करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका हाथ साफ होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर पाते हो दिन भर में। आप अगर आप बिगिनर हो, अभी सीख रहे हो, तो धागा 1-2 बार चलाएं ज़रूर, नहीं तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। जितना आप अच्छे से धागे को रोकना सीखोगे, पकड़ना सीखोगे उसको, उतनी जल्दी आप आईब्रो थ्रेडिंग कर पाओगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें बस, और कुछ भी नहीं होता। बहुत इजी है, बहुत इजी वे में मैं समझा रही हूँ आपको। आपको बहुत आसानी से आने लगेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं टोनर लगा दूंगी। टोनर अब देखिए मैंने लगा दिया है। टोनर के बाद आप रिजल्ट देखिएगा कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार है, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। और ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको समझ में आया कि नहीं, मैंने कैसे किया, तो आप हर चीज़ मुझे बताइएगा। मैंने इनका फाइनल का रिज़ल्ट भी इनसे पूछा कि कैसा लगा इनको, तो आप फाइनल में देख सकते हैं। आपकी जो भी फ्रेंड्स देख रही हैं, जो भी सीखना चाहती हैं, तो आप उनको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें। कैसी लगी? ठीक है।